नमस्कार प्यारे बच्चों। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका क्या, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। तो इस चैप्टर में ना मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। आपने मैग्नेट देखा है, हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबक। बचपन में आपने चुंबक से खेला ही होगा। बचपन में क्या, अभी भी आप बच्चे हो तो खेलते ही होगे ना मैग्नेट से। तो आज के चैप्टर में हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, प्लस ये देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज दैट अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट करती है यानी कि खींचती है। किसको? मेटल लाइक आयरन, आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को। ये तीन चीजें याद रखना। कोई भी चीज, मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, तो ये तीन चीजों को अट्रैक्ट करेगा। किसको? आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को। अगर ये इन तीनों में से किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है यानी खींच रहा है, अपने आप लेकर आ रहा है अपने पास, तो ये क्या है? मैग्नेट है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट करता है मेटल जैसे कि आयरन, निकल या कोबाल्ट को। अब हम कहते हैं कि इट कैन बी नेचुरल, ये जो हमारा मैग्नेट है ये नेचुरल हो सकता है, जैसे कि आपका ये वाला आयोडेक्स स्टोन होता है, और आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड मैग्नेट। यानी मैग्नेट दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल वो होता है जो अपने आप बनता है नेचर में, और जो मैनमेड होता है वो इंसानों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलो नाउ मैग्नेटिक वर्सेस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं ये समझते हैं। अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, तो जितनी भी चीजें जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर ली जाती हैं उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट, इन तीनों को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना बेटा, तो यही तीनों क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होंगे? जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। देखो, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स नॉट अट्रैक्टेड, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबड़, ये कपड़ा, और जैसे कि आप ये पॉलीथीन, क्या ये पॉलीथीन को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये पॉलीथीन क्या है? मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है? बोलो, नॉन मैग्नेटिक है। समझ रहे हैं? चलो अब हम बात करेंगे पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, कि मैग्नेट के अंदर पोल्स कौन से होते हैं। एवरी मैग्नेट, जितना भी मैग्नेट है आपके पास, जितने भी तरह के हों, इसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक चीज और ध्यान रखना, पोल्स आर वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ऑफ द मैग्नेट। मान लो ये एक मैग्नेट है, ये इसका पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ध्यान देना कि जो पोल होते हैं वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इफ यू ब्रेक अ मैग्नेट, अगर आप एक मैग्नेट को तोड़ दो, जैसे ये मैग्नेट है इसको तोड़ दो, तो ईच पीस स्टिल हैज बोथ पोल्स। मान लो ये मैग्नेट बीच में से टूट गया और ये दो छोटे छोटे मैग्नेट बन गए, तो इन दोनों मैग्नेट के भी अपने अपने दो पोल बन जाएंगे। एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। समझ आ गई ये वाली बात? ठीक, आप तो बहुत समझदार हो, समझ में क्यों नहीं आएगा। अट्रैक्शन होता है अपने पास खींचना, रिपल्सन होता है दूर भेजना। ठीक है, अट्रैक्शन क्या होता है? ये देखो, दोनों चीजें दूसरे को खींच रही हैं, जबकि रिपल्शन क्या होता है? एक दूसरे से दूर भागना, अलग होना। ठीक है, तो अनलाइक पोल्स, यानी कि नॉर्थ और साउथ, मान लो दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ है और साउथ है, अनलाइक है, मतलब एक जैसे नहीं है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे यानी खींचेंगे। लेकिन अगर एक जैसे पोल्स हैं, मान लो नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है, तो ये रेपेल ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जैसे ये दो मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, क्या ये एक दूसरे को खींचेंगे? देखो, साथ में नॉर्थ और नॉर्थ एक जैसे पोल है, तो क्या ये खींचेंगे? नहीं, ये एक दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे। वहीं अगर मान लो दो मैग्नेट हैं,
एक का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ है, ये वाला साउथ है इसका, ये वाला नॉर्थ है। तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो साउथ और नॉर्थ एक साथ आ रहे हैं ना, ये एक जैसे पोल्स नहीं है ना, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, डन। और ये ऊपर वाले क्योंकि एक जैसे पोल है साथ में, तो ये अट्रैक्ट ना करके रेपेल करेंगे, यानी दूर हो जाएंगे। आगे चलो, अब हम बात करेंगे फाइंडिंग डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपास। अब आपने सुना होगा मैग्नेटिक कंपास के बारे में, गोल सी चीज होती है जिससे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। अब आजकल तो देखो फोन से सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन पुराने टाइम में ना कंपास ही यूज होता था, या जहाँ पे मोबाइल की नेटवर्क ना आए वहां पे क्या करोगे, वहां तो कंपास ही काम आएगा। तो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, अगर आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ते हो, इट ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये हमेशा आपको क्या शो करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इतना याद रखना है आपको। अर्थ बिहेव लाइक अ ह्यूज मैग्नेट, क्यों, क्योंकि पृथ्वी खुद भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है, ये भी तो अट्रैक्ट करती है ना चीजों को। तो अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ोगे तो वो कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ साउथ। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। द एंड पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीटिंग पोल। जो नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा आपको वो नॉर्थ सीटिंग पोल होगा। द मैग्नेटिक कंपास यूजेस दिस प्रॉपर्टी। अ नीडल, मैग्नेटिक कंपास में ऐसा गोल सा कंपास होता है, इसमें ना नीडल लगी होती है, ठीक है, और ये बताता है, ये रोटेट करता है फ्रीली और शो करता है डायरेक्शन को। ये जिस डायरेक्शन में रुकेगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी। आगे चलो, मेकिंग अ सिंपल कंपास, मैग्नेटाइजिंग अ नीडल। अगर आप एक कंपास बनाना ही चाहते हो तो किस तरीके से करोगे, नीडल इज स्ट्रॉक्ड विद अ मैग्नेट मेनी टाइम बिकम्स मैग्नेटिक। क्योंकि जो नीडल है वो कई बार मैग्नेट से जुड़ती है, इसलिए वो मैग्नेटिक हो जाती है। फ्लोट इट ऑन समथिंग लाइक अ कॉर्क इन वाटर, इट विल अलाइन नॉर्थ साउथ। अगर आप इसको फ्लोट कराते हो किसी पानी में भी, तो जैसे कॉर्क है, कॉर्क की तरह छोड़ दो, तो ये अलाइन क्या करेगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। बेसिकली बच्चे जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि जो आपकी नीडल है कंपास की, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। आगे चलो, केयरिंग फॉर मैग्नेट डैमेजेटाइजेशन, यानी कि जो मैग्नेट है वो खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो उसको बचाओगे कैसे। मैग्नेट में लूज स्ट्रेंथ इफ हीटेड। अगर आप मैग्नेट को जलाते हो, गर्म करते हो, तो उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन वाली, वो खत्म हो जाएगी। अगर आप मैग्नेट को हैमर्ड यानी हथौड़े से पीटते हो तो भी मैग्नेट खराब हो जाएगा। ड्रॉप करते हो, मान लो तीसरी चौथी मंजिल से आप मैग्नेट को नीचे फेंक देते हो, तब भी क्या होगा कि मैग्नेट आपका खराब हो जाएगा। या फिर स्टोर्ड इम्प्रॉपरली, या फिर आप मैग्नेट को अच्छे से नहीं रखोगे ना, तो भी मैग्नेट खराब हो जाएगा। टू स्टोर, तो अगर आपको रखना है तो क्या करोगे, कीप मैग्नेट विद अनलाइक पोल नियर ईच अदर। तो आपको क्या करना है, मैग्नेट को ना अनलाइक पोल्स एक साथ रखने हैं, जैसे नॉर्थ के साथ साउथ, ऐसे चिपका के रखना है। and use soft iron or wood piece in between so that they do not get damaged। और इसको बहुत ही सॉफ्टली तरीके से किसी वुडन पीस के बीच में लगा के रखना, ताकि आपका जो मैग्नेट है वो खराब ना हो। तो ये है मैग्नेट कैसे खराब हो सकता है और ये मैग्नेट को कैसे बचाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि आपकी किताब में होता ही नहीं है। आप कहते हो मैडम क्वेश्चन कहाँ से करें, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ए मैग्नेट, तो आंसर क्या लिखोगे, अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द एंड ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के एंड को हम क्या बोलते हैं, द एंड ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक और क्वेश्चन है, विच मटेरियल आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, गिव टू एग्जांपल। दो एग्जांपल दो जो चीजें मैग्नेटिक हैं, यानी जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं। तो मटेरियल लाइक आयरन, निकल और कोबाल्ट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। एग्जांपल के लिए आयरन नेल और स्टील पिंस। छोटी छोटी सेफ्टी पिन होती है ना जो मम्मा साड़ी में लगाती हैं, वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं। और कील भी जो होती है ना लोहे की, वो भी अट्रैक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मटेरियल आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, गिव टू एग्जांपल। दो एग्जांपल दो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। तो वुड, प्लास्टिक, रबड़, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। एग्जांपल प्लास्टिक रूलर, वुडन स्केल, ठीक है। चलो
स्टेट द रूल ऑफ मैग्नेटाइज्म या फिर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का रूल क्या है? इसका रूल ये है बेटा कि अगर लाइक पोल यानी एक जैसे पोल होंगे, अगर एक जैसे पोल हुए तो जो मैग्नेट है वो रेपेल, रेपेल का मतलब होता है दूर भागेगा, दूर भागेगा एक दूसरे से। लेकिन अनलाइक पोल हुए जैसे नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, तो ये अट्रैक्ट करेगा यानी कि पास आएगा। ठीक है, चलो व्हाट इज मैग्नेटिक कंपस? कंपस क्या होता है? मैग्नेटिक कंपस क्या होता है? मैग्नेटिक कंपस एक डिवाइस है विद अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल, जिसमें छोटी सी मैग्नेट की नीडल लगी होती है, दैट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो हमेशा नॉर्थ साइड डायरेक्शन बताती है। इट इज यूज फॉर नेविगेशन, जो नेविगेशन के लिए यूज होती है। अब नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बातचीत करने के लिए। मान लो आप जंगल में खो गए तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? बताओ कैसे पता चलेगा? आप देखोगे कंपास से डायरेक्शन। हाउ कैन यू फाइंड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यूजिंग अ मैग्नेट? मैग्नेट को यूज करके आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हो? इफ वी सस्पेंड अ मैग्नेट फ्रीली, अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली छोड़ते हो, इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करेगा। द एंड पोजिशन टूवर्ड नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पॉइंट का एंड होगा वो नॉर्थ पोल होगा और जो अदर होगा वो साउथ पोल होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर करना। नेचुरल मैग्नेट जो होता है फाउंड इन नेचर, वो हमें नेचर में मिलता है, एग्जाम्पल के लिए आयोडेस्टोन। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वो मैनमेड मैग्नेट होता है और ये डिफरेंट शेप का होता है, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एक्सेट्रा, ये बाजार में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट, जो नेचुरल मैग्नेट है वो नेचर में पाया जाता है और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो मैनमेड है यानी इंसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन इफ वी कट अ मैग्नेट इनटू टू पीस? अगर हम एक मैग्नेट को दो पीस में तोड़ देंगे तो क्या होगा? ईच पीस बिकम अ न्यू मैग्नेट, हर एक पीस एक नया मैग्नेट बन जाएगा और उन नए पीस के भी अपने अपने नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा आपको, इसको रिवीजन कर सकते हो, इन आंसर को याद कर लो, शॉर्ट और इजी आंसर है। ठीक है, वो राइट टू यूजेस ऑफ मैग्नेट, देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैग्नेट के दो यूज बताने हैं। क्या यूज करते हैं मैग्नेट का? इन मैग्नेटिक कंपासेस फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, हम मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। इन रेफ्रिजरेटर, टॉयज एंड स्पीकर, और आप देखोगे कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में, टॉयज में, स्पीकर्स में भी मैग्नेट का यूज किया जाता है, तो ये आप लिख दोगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। चैप्टर समझ में आया आपको? देखो मुश्किल नहीं है चैप्टर, आसान है। क्वेश्चन आंसर भी बहुत इजी वे में करवाया है, ध्यान से 2-3 बार भी सुनोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है।